फिफ्थ मेथड की जो मैं बात कर रहा था, ओनली 15 मिनट में तुम्हारा सुपर ह्यूमन मेमोरी एक्टिवेट कर सकता है, अनलॉक कर सकता है। ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं यार इसके बारे में। तुम ओनली इन 5 मेथड्स को अपनाने के बाद 100x तक अपनी मेमोरी पावर को ले जाओगे और 21 दिन बाद तुम्हारा मेमोरी पावर 10x हुआ या नहीं हुआ। मैंने पेन ले लिया, अब इसको पकड़ के मैं पढ़ाऊंगा। कमेंट करो, एक्सेप्ट करो, अपनी नोटबुक को तुम कर दो बंद। अब नोटबुक को बंद करने के बाद तुम्हें क्या करना है, जो तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हारे जैसे ही उस ग्रुप में मिलेंगे। मैं टीचर बोलूंगा भाई सुन, तू मेरा एक स्टूडेंट है, इसको पकड़ूंगा तो नहीं रख दूंगा टेबल पे। मैंने 24 आवर्स में हम 90% चीजें भूल चुके होते हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है ये मेथड अपनाने से उसका मेमोरी पावर भी बहुत हाई लेवल पे बढ़ सकता है। जैसे मैं आज तुम्हें बोलूं यार कोटा फैक्ट्री का सीजन 4 आ रहा है, चलो हम देखते हैं। तुम इसको बोलो कि देखो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, इतनी यूजफुल वीडियोस लाऊंगा, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम्हारी प्रिपरेशन चेंज हो जाएगी। तुम दिन रात स्टडी करते हो लेकिन नेक्स्ट डे सब कुछ भूल जाते हो, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता, ये मेरे साथ भी आता जो मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन मैंने 5 ऐसे साइकोलॉजिकल मेथड अपनाए थे जिनसे मेरी मेमोरी 10x नहीं 100x हो गई थी। और तुम भी इस मेथड को अपनाओगे तो जो तुम्हारी भूलने की, जो मेमोरी वीक की प्रॉब्लम्स है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम ओनली इन 5 मेथड्स को अपनाने के बाद 100x तक अपनी मेमोरी पावर को ले जाओगे। और जो 5th नंबर का साइकोलॉजिकल मेथड है वो सुपर ह्यूमन मेमोरी को ओनली 15 मिनट में एक्टिवेट कर देगा। इन 15 मिनट में जो तुम्हारी सुपर मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी तो तुम देखोगे तुम्हारे अंदर क्या चेंज आएगा। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। जो पहला साइकोलॉजिकल मेथड है वो है हमारा अनप्लान्ड रिवीजन। अब तुम बोलोगे ये क्या होता है? जब भी हम रिवीजन करने की सोचते हैं तो हम सोचते हैं प्लान से करेंगे, जैसे आज हम 2 घंटे देंगे, कल भी हम 2 घंटे देंगे, ऐसे रिवीजन को देंगे। लेकिन कभी भी रिवीजन प्लान करके नहीं होता, अनप्लान्ड होता है। जैसे मैं आज तुम्हें बोलूँ यार कोटा फैक्ट्री का सीजन 4 आ रहा है, चलो हम देखते हैं, तो तुम क्या रैंडम देखोगे उसको, प्लान के अकॉर्डिंग देखोगे? तुम प्लान के अकॉर्डिंग कभी नहीं देखोगे, रैंडम देखोगे। तो रिवीजन भी अनप्लान रैंडम करो, और रैंडम कैसे करो वो भी मैं तुम्हें आगे अगले पॉइंट में बताऊंगा। जो साइकोलॉजिकल मेथड 2 है उसमें तुम्हें बताऊंगा। साइकोलॉजिकल मेथड 2 हमारा क्या है, द फर्स्ट 20 आवर अटैक। इनमें क्या करना है, 24 आवर्स में हम 90% चीज़ें भूल चुके होते हैं, तो हमें क्या करना है, इन 24 आवर्स में जो फर्स्ट मेथड था वो अप्लाई करना है, रैंडम रिवीजन करना है। कितनी बार? ओनली 3 बार। कैसे करना है? जैसे गैप्स आते हैं हमारे, मैंने लेक्चर लिया, उसके बाद में एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के बीच में एक गैप होगा, तो उस गैप के बीच में हमें क्या करना है, एक रिवीजन करना है। नोट्स को रीड करते टाइम करना है अपने को, जब नोट्स का रिवीजन करते हैं तब सेकंड रिवीजन हो गया। थर्ड रिवीजन कब करना है, जब हम लेक्चर लेंगे, जैसे लेक्चर 2 लेंगे तो लेक्चर 1 को अपन को रिवाइज करना है। ऐसे 3 रिवीजन अपने 24 आवर्स में हो जाएगा। जो अपना थर्ड मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उससे पहले जो मैंने 5th मेथड बताया था उसको देखे बिना तुम मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारी 15 मिनट में ही जो सुपर ह्यूमन पावर्स है, मेमोरी पावर्स है, उनको एक्टिवेट कर देगा। तो चलो थर्ड मेथड के बारे में जानते हैं। थर्ड मेथड है हमारा एक्टिव कॉल मेथड। इसमें क्या करना, अब तुमने रिवीजन कर ही लिया, अब उसको कॉपी को कर दो बंद, अपनी नोटबुक को तुम कर दो बंद। अब नोटबुक को बंद करने के बाद तुम्हें क्या करना है, माइंड में सोचना है कि तुमने क्या क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, वो सब कुछ। एक ब्लैंक पेपर ले लो, एक पेन उठा लो और उस पेपर पे लिखो। तुम पेन से उस ब्लैंक पेन पे लिखो तुमने क्या क्या पढ़ा था। तो ये थर्ड मेथड भी बहुत ही साइकोलॉजिकल है, और इसको अपनाने से तुम्हारी मेमोरी 10x क्या 100x क्या 1000x हो जाएगी। और फोर्थ मेथड है टीच ए पेन। अब तुम बोलोगे यार ये क्या होता है? इस मेथड में तुम्हें क्या करना है, एक पेन या नोटबुक कुछ भी ले लेना है। मान लो तुम एक पेन लेते हो, जैसे मैंने एक पेन ले लिया, अब इसको पकड़ के मैं पढ़ाऊंगा। मैं इसको जो भी मैंने पढ़ा है ना, मैं समझूंगा, मैं टीचर हूँ, बोलूंगा भाई सुन, तू मेरा एक स्टूडेंट है, इसको पकड़ूंगा तो नहीं रख दूंगा टेबल पे। मैंने टेबल पे रख दिया और बोल रहा हूँ भाई मैं एक टीचर हूँ, तू स्टूडेंट है। और आज मान लो तुमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसको पढ़ाओ, तुमने क्या पढ़ा था, तुम इसको बोलो कि देखो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होता है, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, सब कुछ इस पेन को तुम समझाओ लाइक अ टीचर। तुम एक टीचर की तरह समझाओ। ये फोर्थ मेथड बहुत ही तगड़ा है। और जो 5th मेथड की जो मैं बात कर रहा था, जो ओनली 15 मिनट में तुम्हारा सुपर ह्यूमन मेमोरी एक्टिवेट कर सकता है, अनलॉक कर सकता है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं यार इसके बारे में। और वो कौन सा मेथड है? वो मेथड है, इस मेथड का नाम है रिकॉल जर्नी मेथड। ये मेथड इतना पावरफुल है ना, तुम यूज करोगे ना तो तुम खुद कमेंट करोगे यार 10x क्या 100x क्या 1000x क्या लैख ऑफ x हमारी मेमोरी पावर हो गई। तो ये मेथड क्या है? इस मेथड में क्या है,
जब तुम रात को सोओगे, सोते टाइम क्या करना है, जब से तुम उठे हो, जब से तुम सो रहे हो, इस टाइम में जो भी तुमने जर्नी जी है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुमने जो भी जर्नी जी है, इस जर्नी को तुम रिकॉल करो। रात को तुमने क्या क्या किया रिकॉल करो। और जो ये 5th मेथड है ना, तुम 15 दिन करके देख लो, 15 दिन भी क्या, तुम 5 दिन करके देख लो और फिर कमेंट करना। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो तुम्हें बता देता हूँ। जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं, हम तो चीज़ों को सोचते हैं, उस टाइम पे हमारे पास कोई भी कॉपी वॉपी नहीं होती, नोटबुक नोट्स कुछ भी नहीं होते हमारे पास। तो उस टाइम क्या होता है, हम रिकॉल करते हैं चीज़ों को। जो मैंने तुम्हें मेथड बताया था 3rd मेथड, वो भी इसमें अप्लाई होगा। और जो 5th मेथड बताया रिकॉल करने की सारे दिन की, तो तुम्हारी यार मेमोरी पावर की एक्सरसाइज हो रही है, तुम्हारी मेमोरी की एक्सरसाइज हो रही है। तुम एक्सरसाइज कर चुके होगे इस मेमोरी की कि हाँ ये कैसे हम चीज़ों को सोचते हैं, कैसे हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो जब एग्ज़ाम टाइम बैठोगे तो मेमोरी में जो भी स्टोर हुआ है उसको रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है। और अब जो मैंने तुम्हें 5 साइकोलॉजिकल मेथड अपनाए हैं, इनको तुम्हें एक चैलेंज के तौर पे लेना होगा। तुम ऐसा नहीं करोगे मुझे पता है। मैं तुम्हें 21 डेज का चैलेंज देता हूँ। इन 21 डेज में तुम डेली इन 21 डेज तक इन 5 साइकोलॉजी मेथड को अपनाओगे। और अब बोलोगे इसका अपडेट कहाँ पे दे, तो अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की। वहाँ पे हमारे जैसे जो लोग हैं, जो तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे जैसे ही उस ग्रुप में मिलेंगे, जो इस वीडियो को देखने के बाद उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद डेली अपडेट देंगे कि मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5 टिक 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 का वो करके भेज देंगे। और जो भी प्रॉब्लम आएगी वो शेयर कर सकते हैं। और अभी तुम कमेंट करो, कमेंट करके बोलो तुम्हारा जो मेमोरी लेवल है वो क्या है। और 21 दिन बाद तुम फिर से कमेंट करना या एडिट करना उस कमेंट को कि तुम्हारा मेमोरी पावर 10x हुआ या नहीं हुआ। और मैं अब तुम्हें बोलूँगा इसको शेयर कर दो। अब इस वीडियो को शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई एक स्टूडेंट बैठा होगा, तुम्हारा कोई दोस्त होगा जो टेंशन में होगा, जो बेचारे को याद नहीं हो रहा होगा, वो सोच रहा होगा मेमोरी पावर वीक है, लेकिन उसे पता ही नहीं है ये मेथड अपनाने से उसका मेमोरी पावर भी बहुत हाई लेवल पे बढ़ सकता है। तो उसको शेयर करो। और पता नहीं यार, ये यूट्यूब बहुत बड़ा है, मिलियंस ऑफ वीडियोस डेली अपलोड होती है, पता नहीं मैं कहाँ खो जाऊंगा। और तुम्हारे लिए मैं यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा। अभी तो ये पहली वीडियो है, लेकिन अभी शुरुआत है। देखना इतनी वीडियो लाऊंगा, इतनी यूजफुल वीडियोस लाऊंगा, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम्हारी प्रिपरेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे सब्सक्राइब करना होगा। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं खो जाऊंगा इस यूट्यूब के माया जाल में। तो तुम्हें क्या करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तुम 21 दिन का चैलेंज पूरा करो और कमेंट करो, एक्सेप्ट करो, कमेंट करके एक्सेप्ट करो कि मैं 21 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।